वेलकम स्टूडेंट्स। बच्चों, आज हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का IUPAC नामकरण सीखेंगे। ये वो टॉपिक है जिससे क्वेश्चन डेफिनेटली एग्जाम में आता है। ठीक है बच्चों, तो फिर हम आज चैप्टर 9 जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है आपका क्लास 12 का, वो सीखने वाले हैं। देखिए, सबसे पहली चीज़ मैं बता दूं कि यहाँ पर 3 तरह का होता है। एक तो ये कि जिसके अंदर धनायन क्या आएगा, आपका संकुल आएगा, जैसा कि आपको दिख रहा है। संकुल कैसे होगा बच्चों, ये देखिए, इसका आगे वाला भाग ही धनायन है तो ये संकुल है। ठीक है, संकुल क्यों है, क्योंकि ये सारा किस में लिखा हुआ है, बड़े ब्रैकेट में। तो संकुल वो होता है जो बड़े ब्रैकेट में लिखा होता है। ठीक है, और जो इसके बाहर लिखा हुआ है वो इसका सामान्य भाग है। दूसरी चीज वो आएगी बच्चों जहां ऋणायन क्या होगा, संकुल होगा। ये देखिए यहां से, अगर ऋणायन संकुल होगा तो कैसे वाले आएंगे, अगर ऋणायन संकुल हो तो ऋणायन संकुल वाले एग्जाम्पल अलग आएंगे। जैसे एग्जाम्पल आएगा अपना K4FeCN का होल 6। अब आगे वाला तो नॉर्मल और पीछे वाला क्या है बच्चों, यहाँ से संकुल है। या नॉर्मल आएगा अपने पास जैसे NiCO का होल 4। ना धनायन संकुल है ना ऋणायन, इसके अंदर ना धनायन है ना ऋणायन, केवल एक ही भाग है। ठीक है, तो 3 तरह के हम पढ़ेंगे, जब धनायन संकुल हो, जब ऋणायन संकुल हो, या फिर जब कुछ भी संकुल ना हो। और एक और चीज, जब धनायन भी संकुल हो ऋणायन भी संकुल हो। जैसे माने मैंने लिख दिया यहाँ से CrCl6 और एक और यहाँ से एग्जाम्पल लिख दिया CrNH3 का होल 6। तो ये भी संकुल है और ये भी संकुल है। ठीक है, धनायन भी संकुल हो ऋणायन भी संकुल हो। ठीक है बच्चों, चलो अब पढ़ते हैं हम यहाँ से आगे बच्चों। ठीक है, तो हमारे पास ये चीज हो गई। सबसे पहले आप इसको क्या कर दीजिए, अलग अलग कर दीजिए। कैसे करेंगे, इस 3 को ले जाइए इसके ऊपर। जब आप इसके ऊपर ले जाएंगे तो आगे क्या आएगा, प्लस वाला भाग, यहाँ पर क्या आ जाएगा +3, और पीछे क्या है Cl। अगर आप यहाँ पर 1 मान लें तो Cl पर आ जाएगा -1। ठीक है बच्चों, ये देखिए यहाँ से हमने इस तरह से मान लिया, ये 3 तो चला गया इसके ऊपर और ये 1 चला गया Cl के ऊपर। ठीक है बच्चों, यहाँ से चलिए अब इसके बाद करना क्या है यहाँ से हमको बच्चों, कि संकुल भाग का नाम लिखते समय देखो यहाँ से संकुल भाग का नाम, संकुल मतलब ये वाले भाग का नाम जब हम लिखेंगे तो अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार लिगेंड का नाम लिखते हैं। लिगेंड का नाम लिखेंगे अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार, कि अगर 2 लिगेंड है, मान लीजिए किसी में 2 लिगेंड है, जैसे ऐसे लिखा हुआ है अपने पास CONH3 का होल थ्राइस Cl3, तो NH3 है यहाँ से, तो ये तो हो गया बच्चों एमीन, और Cl है यहाँ से क्लोरो। तो A और C तो वर्णमाला के अनुसार कौन आएगा, पहले एमीन आएगा। तो वो लिगेंड पहले आएगा जिसका अंग्रेजी नाम पहले आता हो। ठीक है, और फिर वो कहता है कि ऑक्सीकरण अंक जो होता है वो कोष्टक में लिखा जाता है। ठीक, चलो 2 रूल दिखा दिया आपको। अब देखिए आपको लिखना क्या है, सबसे पहले आपको संकुल भाग का नाम लिखना है। मतलब पहले तो हम किसका नाम लिखेंगे, धनायन का, और फिर किसका लिखेंगे, ऋणायन का। अगर धनायन का भाग में अगर ये संकुल है पहले ही, तो हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले लिगेंड का नाम। लिगेंड क्या है, एमीन। एमीन कितने हैं बच्चों, यहाँ से 6, तो नाम क्या आएगा, हेक्सा एमीन। ठीक है, उसके बाद धातु परमाणु, धातु परमाणु क्या है यहाँ से, कोबाल्ट। ठीक है, ऑक्सीकरण अंक अभी हम निकाल देंगे। उसके बाद क्लोराइड है। अब क्लोराइड देखो 3 लिखे हुए ना Cl3, अब इसका मतलब ये नहीं है ट्राई क्लोराइड लिख दोगे। क्यों नहीं लिख दोगे ट्राई क्लोराइड, अब एक बात बताइए मुझे, AlCl3 होता है, क्या इसका नाम एल्यूमिनियम ट्राई क्लोराइड लिख देते हो क्या, नहीं लिखते हो ना। अगर मैं कह दूं MgCl2 तो लिख देते हो क्या मैग्नीशियम डाइक्लोराइड, आप नहीं लिखते हो, कहते हो कि Mg+2 होता है, Cl-1 होता है, तो ये क्लोराइड और ये मैग्नीशियम होता है। ठीक है ना, तो इसीलिए यहाँ ट्राई क्लोराइड नहीं लिखा जाएगा, यहाँ पे केवल क्लोराइड लिखा जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 2 तरह की आयन है, एक तो ये वाला आयन है और एक ये आयन है, तो इसका नाम क्या होगा, केवल क्लोराइड। आई बात समझ में आपको बच्चों, तो ठीक है, हम बाकी चीज हटा देते हैं यहाँ से। ये लीजिए, यहाँ से अपन ने हटा दी। अब आगे बात आती है कोबाल्ट का ऑक्सीकरण अंक क्या होगा, चलो निकाल लेते हैं। इसमें देखो CO का तो मान लीजिए X, प्लस एमीन कितने हैं 6, NH3 कितना है यहाँ पे, तो बच्चों यहाँ से देखेंगे आप, यहाँ से एमीन का क्या होगा बच्चों 0 होगा,
और अगर आप देखें इसके ऊपर तो यहाँ पे कुल आवेश कितना है, +3 है। सॉल्व करेंगे बच्चों तो कितना आने वाला है, यहाँ से +3 आने वाला है। तो रोमन संख्या में यहाँ पर हमें ऑक्सीकरण अंक रख देना है। ओके, चलिए एग्जाम्पल और एक सॉल्व कर लेते हैं। देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल अपने पास क्या कहता है यहाँ से। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 2। कोशिश करिएगा सॉल्व करने की। COCl2 NH3 का होल थ्राइस और यहाँ आ गया नेक्स्ट Cl। ठीक है, सबसे पहले तो इसका एनाइजेशन कर लीजिए अच्छे से कि यहाँ से धनायन ऋणायन अलग कर लीजिए। यहाँ एक मान लीजिए, यहाँ भी एक मान लीजिए, इस एक को यहाँ ढका दीजिए इसके ऊपर। तो COCl2 NH3 का होल थ्राइस और चार्ज कितना आ गया इस पे, +1। इसी तरह से Cl पे क्या आ गया, -1। अब यहाँ से कहता है कि इसके अंदर 2 लिगेंड है, एक है क्लोरो और दूसरा है एमीन। क्लोरो पे -1 है ना। क्लोरो जो होता है अपना यहाँ से, तो बताओ पहले कौन आएगा, एमीन पहले आएगा, क्योंकि एमीन का ए पहले आएगा। तो सबसे पहले हम लिगेंड का नाम लिखेंगे। लिगेंड कौन कौन है, क्लोरो और एमीन। तो पहले कौन आएगा, एमीन आएगा। एमीन कितने हैं बच्चों, 3। तो क्या आएगा नाम यहाँ से, चलो नाम लिख लेते हैं यहाँ से। इसका नाम आएगा ट्राई एमीन। एक चीज और बच्चों, जब धनायन का नाम लिखोगे तो वो एक लाइन में आना चाहिए, ऋणायन का नाम एक लाइन में। तो ट्राई एमीन। क्लोरो कितने बच्चों, 2। तो डाई क्लोरो। ठीक है, इसके बाद अपना क्या आता है, कोबाल्ट। डाई क्लोरो कोबाल्ट, और ब्रैकेट में सॉरी इसके साथ ही हो गया। अब इसके साथ कोबाल्ट का हमें क्या निकालना पड़ेगा, ऑक्सीकरण अंक। चलिए निकालते हैं। कोबाल्ट का रखिए X, फिर प्लस में कितना है 2। ये वाले क्लोरीन कितने हैं, 2। एक क्लोरीन में कितना होता है, -1। बच्चों ये आपको याद रखना पड़ेगा। प्लस एमीन कितने हैं, 3। एक एमीन का कितना है, 0। टोटल पर चार्ज कितना है, +1। तो इसको सॉल्व कीजिए। x - 2 + 0 = 2 + 1। तो x बराबर 2 + 1 = +3। तो कितना आ गया यहाँ से, 3rd। और यहाँ क्या आ जाएगा बच्चों, क्लोराइड। ठीक है ना, नाम हो गया ट्राइएमीन डाइक्लोरो कोबाल्ट 3rd क्लोराइड। ओके स्टूडेंट्स, तो ये यहाँ से अपना सॉल्व हो गया, ट्राइएमीन डाइक्लोरो कोबाल्ट 3rd क्लोराइड। ओके, चलिए ये भी सॉल्व करवा दिया। और अगला एग्जाम्पल क्या आता है, देखिए यहाँ से एक रूल है अपने पास, ये रूल पढ़ लीजिए। ये रूल क्या कहता है, यानी मान लीजिए किसी लिगेंड के नाम में ही, लिगेंड के नाम में ही डाई ट्राई टेट्रा शब्द आ जाए। क्या शब्द आ जाए, डाई ट्राई टेट्रा आ सकता है। जैसे एथिलीन डायमीन आता है ना, EN एथिलीन डायमीन। तो डाई के स्थान पर हम क्या बोलते हैं, बेस। इसी तरह से ट्राई के स्थान पर क्या लिखेंगे, ट्रेस। टेट्रा के स्थान पर क्या लिखेंगे, टेट्रा। किसका प्रयोग करते हैं, तो मैंने शॉर्ट में लिख दिया। डाई का मतलब बेस, ट्राई का मतलब ट्रिस का यूज करते हैं। एग्जाम्पल देखिए, COEN का होल थ्राइस 3। अब ये जो EN है बच्चों, EN का नाम क्या होता है, एथिलीन डाई एमीन होता है। ओके स्टूडेंट्स, कोई दिक्कत नहीं है, एथिलीन डाई एमीन होता है। अब इसमें वर्ड आ रहा है कि नहीं आ रहा, डाई। और इसमें EN कितने हैं, इसे 3 है। तो यहाँ इस 3 को हम ट्राई नहीं लिखेंगे, क्योंकि लिगेंड के नाम में क्या आ रहा है, डाई। तो इस ट्राई को रिप्लेस किससे कर देंगे, ट्रिस से करेंगे। और ट्रिस के बाद जब लिगेंड का नाम लिखेंगे, देखो लिगेंड का नाम कोष्टक में लिखते हैं। किस में लिखेंगे, कोष्टक में लिखेंगे। अब लिगेंड का नाम लिखते हैं, तो कितने हैं ये, 3। 3 को ट्राई नहीं कह सकते, हम क्या कहेंगे यहाँ से, ट्रिस कहेंगे। तो लिख दीजिए यहाँ से ट्रिस। ट्रिस के ब्रैकेट में क्या आएगा, एथिलीन डाई एमीन। बिल्कुल रूल को फॉलो करते हुए चल रहे हैं। फिर इसके बाद क्या आएगा, कोबाल्ट। ये तो ऑक्सीकरण अंक निकालना पड़ेगा हमें। कोबाल्ट का क्या आएगा, चलो निकालते हैं इसको कोबाल्ट का। इससे पहले हम इसको बना देते हैं कोष्टक, और लास्ट वाला जो Cl है इसका नाम होगा क्लोराइड। बच्चों ट्राई क्लोराइड नहीं लिख देना इसको, मैं पहले ही कह रही हूँ। देखो यहाँ से इसको सेपरेट कीजिए। COEN का होल थ्राइस, तो इस पे तो +3 आ गया, और Cl पे क्या आ गया, -1। तो इसलिए क्लोराइड आ गया। अब इसको सॉल्व कीजिए। कोबाल्ट की क्या रखेंगे, X। EN कितने हैं यहाँ से, 3। एक EN पर 0। बच्चों ये तो आपको याद रखना पड़ेगा कि EN पर 0 होता है, क्योंकि EN की अगर स्ट्रक्चर देखी जाए तो वो ये होती है। ठीक है, और इस टोटल पर चार्ज कितना होता है, 0 होता है। बराबर कितना है, +3। तो X बराबर कितना आ गया, +3। ये हो गया अपना। ठीक है, चलो अब बच्चों आगे देख लेते हैं यहाँ से। तो ये तो हमने आपका सॉल्व करवा दिया बच्चों यहाँ से। चलिए एक एग्जाम्पल और करना चाहेंगे सॉल्व। चलिए कोई बात नहीं, हम आपको एग्जाम्पल और करवा देते हैं सॉल्व। चलो करते हैं इसको सॉल्व। COEN का होल ट्वाइस Cl2, और ये लिख दिया हमने यहाँ से Cl।
सबसे पहले तो इसको आयनाइजेशन कर लीजिए। आयनाइजेशन करके सेपरेट करके काम आसान हो जाता है। एक यहाँ पर मान लीजिए, एक यहाँ पर, कुछ नहीं होता तो एक ही मानने पड़ेंगे। तो COEN का होल ट्वाइस Cl2, तो यहाँ पर आ गया अपना +1 और Cl पे क्या आ गया -1। ओके, चलिए यहाँ से अब आगे क्या करें। यहाँ से पहले लिगेंड का नाम लिखें। तो यहाँ से कितना है, ये अपना EN है, तो EN का नाम तो होता है एथिलीन डायमीन। तो नाम स्टार्ट किससे होगा, एथिलीन डायमीन से। और क्लोरो का नाम किससे स्टार्ट होगा, C से। तो E पहला आएगा या C पहला आएगा। तो सीधी सी बात है, क्लोरो पहले लिखेंगे तो नाम क्या आएगा, डाई क्लोरो। ठीक है, अब एथिलीन डायमीन में तो डाई आ रहा है शब्द, एथिलीन डायमीन में शब्द क्या आ रहा है, डाई। तो 2 के लिए क्या यूज करेंगे, बेस। और ब्रैकेट में क्या लिख देंगे, एथिलीन डाई एमीन। बच्चों एक चीज और, अगर NCERT की बुक का कोई बच्चा यहाँ पढ़ रहा है तो मैं आपको बता दूं, एथिलीन डायमीन की जगह उसमें आ जाएगा वर्ड एथेन 1,2 डाई एमीन। ठीक है, NCERT बुक में एथिलीन डायमीन का नाम ये दिया हुआ है। बस मैं पहले ही बता दूं आपको, NCERT का स्टूडेंट्स अगर यहाँ पे पढ़ रहा है, अगली साल जो कोर्स आने वाला है NCERT आने वाला है, तब वहां पर एथिलीन डायमीन को हटा के एथेन 1,2 डायमीन लग जाने वाला है। बाकी नाम दोनों ही सही है। चलिए यहाँ से आगे बात करते हैं। यहाँ से एथिलीन डायमीन, तो ये तो हो गया अपना। लास्ट में क्या जाएगा, कोबाल्ट। अब ऑक्सीडेशन नंबर देखना है कितना आएगा। लास्ट तो क्लोराइड आ ही जाने वाला है यहाँ पे। वो क्लोराइड कौन सा आ गया, ये वाला आ गया। ठीक, कोबाल्ट का क्या, कोबाल्ट का कितना रख दोगे बच्चों, X। उसके बाद क्या रखोगे यहाँ से 2, EN का कितना है 0। इसके बाद क्या आएगा अपना, अच्छा 2, फिर कितना आएगा 2, Cl का कितना है -1 बराबर कितना है +1। तो सॉल्व करेंगे, x + 0 -2 बराबर +1, तो x बराबर क्या आ जाएगा +3। ठीक है, तो ये सॉल्व यहाँ से हो जाएगा स्टूडेंट्स। ओके, चलिए अब यहाँ से हम आपको वो लिखा देते हैं। अगर लिगेंड जो होता है वो उदासीन होता है, अगर संकुल कैसा हो, तो सेकंड टाइप का आप देख लीजिए यहाँ से, यदि यौगिक उदासीन हो। एग्जाम्पल देखें, अगर यौगिक उदासीन हो, जैसे NiCO का होल 4, ना कोई प्लस आएगा ना ही कोई माइनस आएगा, तो वही नाम क्या होगा, सबसे पहले संकुल भाग का नाम, संकुल तो है ही, तो लिगेंड का नाम है ना, और फिर आ जाएगा लिगेंड प्लस धातु परमाणु, और धातु परमाणु के ब्रैकेट में आ जाएगा उसका ऑक्सीकरण अंक। वो आता है बच्चों रोमन संख्या में। नाम लिखें, 4 का मतलब क्या होगा, टेट्रा। CO का मतलब क्या होगा, कार्बोनिल। और Na का मतलब क्या होगा, निकल। ठीक है, और ब्रैकेट में ऑक्सीकरण अंक बच्चों इसका होता है 0। कैसे निकला 0 वो देख लीजिए। निकल का X मानिए, 4 का 4 रखिए, कोबाल्ट ये कार्बोनिल का होता है 0 बराबर, टोटल पर कोई चार्ज नहीं है यहाँ तो 0 रखा, तो x + 0 बराबर 0, तो x बराबर क्या आएगा बच्चों 0 आएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल देखें यहाँ से हम। एग्जाम्पल नंबर 2, एग्जाम्पल नंबर 2 भी आप देख लीजिए बच्चों। CONH3 का होल थ्राइस Cl3। ठीक है, तो CO को क्या रख लेते हैं यहाँ से x, फिर 3 हो गया। NH3 का जो होगा यहाँ से ऑक्सीकरण निकाल रहे ना, 0 + 3, Cl का कितना होता है -1 बराबर 0, तो x - 3 बराबर 0, तो x बराबर क्या आ जाएगा बच्चों +3 आ जाएगा। ओके, नाम क्या होगा इसका, एमीन और क्लोरो में पहले कौन आएगा, एमीन आएगा, तो नाम क्या आएगा यहाँ से ट्राईएमीन, ट्राईक्लोरो, और नाम क्या आ जाएगा यहाँ से कोबाल्ट, और कोबाल्ट का ऑक्सीकरण कितना आया है 3rd। ओके, चलिए यहां से ये भी कंप्लीट हो जाता है अपना। नेक्स्ट वाला अपना 3rd है, जब ऋणायन का भाग संकुल हो। तो बच्चों कैसे हुआ इसके अंदर देखते हैं। सबसे पहले रूल तो इसमें ये ध्यान रखना कि केंद्रीय परमाणु का जो नाम होता है ये परिवर्तित हो जाता है, केंद्रीय परमाणु का नाम परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, लिख देते हैं इसका यहाँ पर, केंद्रीय परमाणु का नाम परिवर्तित
हो जाता है। कैसे कैसे चेंज होता है ये देखेंगे आप। जैसे क्रोमियम है, आपको लास्ट में क्या लगा देना है 8, तो क्रोमेट हो गया। अगर कोबाल्ट है तो कोबाल्टेट हो गया नाम, ठीक है। और देखें हम यहाँ से, जैसे आयरन है, अब इसको आयरन को आयरनेट नहीं बोलते, इसको फेरेट बोलते हैं, फेरेट हो गया नाम। और देख लेते हैं यहाँ से, जैसे कॉपर है तो नाम क्या हो गया, क्यूप्रेट हो गया। अगर प्लैटिनम है तो नाम प्लैटिनेट हो जाएगा। अगर जिंक है तो नाम जिंकेट होगा। अगर ऑरम है मतलब गोल्ड है तो ऑरेट हो जाएगा। हम जानते हैं चांदी को अर्जेंटम बोलते हैं, तो नाम अर्जेंटेट होगा। अगर निकिल है तो निकिलेट हो जाएगा नाम। देखो खूब सारे बता दिए आपको। अगर मैग्नीज है तो नाम हो जाएगा मैग्नेट हो जाएगा। और देख लीजिए इसके अंदर कोई और नाम रह गया हो, जैसे एल्यूमिनियम है तो एल्यूमिनेट हो जाएगा नाम, ठीक है बच्चों। तो मैंने ऑलमोस्ट जो है लगभग आपको बता दिए हैं। मरकरी है अगर तो मर्क्यूरेट हो जाएगा नाम, ठीक है। चलिए आप इसके लिए एक फॉर्मूला याद रखिएगा, जब ऋणायन का भाग संकुल हो तो आपको क्या फॉर्मूला यूज करना है, सबसे पहले धनायन का नाम, ठीक है, उसके बाद हमारा लिगैंड नाम, लिगैंड, फिर धातु का नाम, फिर 8 और लास्ट में अपना ऑक्सीकरण अंक, ठीक है। एग्जाम्पल जैसे हमने इसका दिया K4FeCN का होल 6, ठीक है। सबसे पहले हम इसको सेपरेट कर लेते हैं बच्चों। कैसे करेंगे सेपरेट, इस 4 को आप यहाँ ले जाइए, पीछे ऋणायन होता है तो यहाँ पे FeCN का होल 6, इस पर क्या जाएगा -4, इस पर 1 मान लो तो इसका 1 किस पे चला जाएगा, K पर, तो ये +1, ठीक है। अब हमें इसका फॉर्मूला ये यूज़ करना है और इस अकॉर्डिंग हमें बनाना है नाम। तो सबसे पहले धनायन का नाम क्या है, यहाँ से धनायन का नाम है बच्चों यहाँ से पोटेशियम, ठीक है। अब ऋणायन का नाम लिखना है, लिगैंड क्या लिखना है, सबसे पहले लिगैंड, लिगैंड क्या है यहाँ से साइनो, साइनो कितने हैं 6, तो नाम हुआ हेक्सा साइनो। फिर किसका नाम लिखना है, धातु, धातु कौन है आयरन, 8 के साथ लिखेंगे, नाम चेंज हो गया, क्या होगा यहाँ से फेरेट, और ऑक्सीडेशन नंबर इसका निकलेगा 2, ठीक है। देन स्टूडेंट्स अब नेक्स्ट एग्जाम्पल हम देखते हैं इसके अंदर। देखिए यहाँ से अब आप देखिएगा, हेल्प कीजिएगा मैम की, ठीक है। यहाँ हम लिखते हैं CONH3 का होल 6, एक सेकेंड बच्चों, यहाँ से हमें तो धनायन का एग्जाम्पल हो गया, ऋणायन का एग्जाम्पल लेना हमें। देखिए यहाँ से K3FeC2O4 का होल 3, ठीक है। इसको अब अलग अलग कर लेते हैं हम, यहाँ से इस 3 को यहाँ पर कर लीजिए, तो K पर तो +1, इस तरह से हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा -3, ठीक है। अब यहाँ से धनायन का नाम क्या होगा, यहाँ पे धनायन का नाम होगा बच्चों यहाँ से पोटेशियम, ठीक है। इसके बाद अपना यहाँ पे लिखते हैं अपन 3 मतलब ट्राई, और C2O4 क्या होता है इस तरह से CO- मतलब ऑक्सीलेट है ये, तो ट्राई ऑक्सीलेटो। ये एक्चुअली क्या पूरे ऋणायन का नाम एक लाइन में लिखा जाता है। Fe क्या है फेरेट, और ऑक्सीकरण अंक क्या होगा, ऑक्सीकरण अंक निकाल लेते हैं। आयरन का रखिए X, C2O4 का होता है -2, तो +3 -2, 3 है ना इसलिए -2 रख दिया, बराबर -3। इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ आ जाएगा आपका +3। बच्चों ऑक्सीकरण अंक हमेशा जो आएगा ना वो आपका पॉजिटिव आएगा, कभी नेगेटिव आ रहा है ना तो समझ जाना वो गलत है वहाँ से, ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए और देख लेते हैं एक एग्जाम्पल, यहाँ से हमने नेक्स्ट एग्जाम्पल लिखा NiCN का होल 4 -2, तो टेट्रा, फिर क्या आएगा साइनो निकिलेट। अब तो आपको समझ आ गया होगा।
और ऑक्सीकरण निकालें इसका, निकल का x प्लस साइनो कितने हैं 4, एक साइनाइड का -1 बराबर -2। सॉल्व कर लीजिए +2 ही आएगा। ठीक है, तो ये आ गया अपना सेकंड। चलिए अब हम दूसरी चीज़ आगे बढ़ते हैं। यहाँ से चौथा क्या लिखेंगे, जब दोनों ही भाग संकुल हो। ठीक है, तो इसको क्या लिखेंगे हम, एग्जाम्पल के तौर पर प्लेटिनम पिरीडीन के 4, प्लेटिनम Cl4। बच्चों यहाँ से एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, ये आपको याद रखना होगा, यहाँ +2 आएगा और यहाँ -2 आएगा। एक चीज़ आप देख लीजिए, कॉपर सल्फेट जब हम लिखते हैं, इसमें दिखने को तो हमें कॉपर पास भी एक दिख रहा है, सल्फेट के पास भी एक, लेकिन ऐसा नहीं है इस वाले के सूत्र में कि कॉपर पर +1 है और सल्फेट पे -1 है। कॉपर पर यहाँ पर +2 है और सल्फेट पे भी क्या है -2, क्योंकि जब चार्ज समान होते हैं तो ये क्या होते हैं, कट जाते हैं। तो Cu क्या आ जाएगा, SO4। तो इसी तरह से प्लैटिनम +2, नाम क्या है इसका, टेट्रा पिरीडीन। ठीक है, Pt को क्या बोलेंगे हम यहाँ से, प्लैटिनम। ऑक्सीकरण निकालेंगे बच्चों, यहाँ इसको सेकंड आएगा, करके दिखा दूंगी अभी। 4 का मतलब क्या है, टेट्रा, Cl का मतलब क्लोरो, ये वाला प्लैटिनम जो है Pt, ये भाग है ऋणायन का, तो नाम होगा प्लैटिनेट। और फिर इसका भी ऑक्सीकरण निकाल लेते हैं हम। देखिए कैसे निकलेगा, यहाँ से पहले इसी का निकालते हैं हम। प्लैटिनम का x रखिए, कितने हैं यहाँ से 4, Cl कितना होता है -1 बराबर -2, तो x बराबर क्या जाएगा +2। इसी तरह से यहाँ देखिए पिरीडीन वाले में, इस प्लैटिनम का x पिरीडीन का होता है बच्चों 0 बराबर +2, तो x बराबर +2। बच्चे हमसे पूछते हैं कि मैडम ये कैसे पता चलता है किसका कितना होता है। तो मैं आपको एक बात बता दूं यहाँ से बच्चों, जो उदासीन होते हैं, जैसे अमोनिया एक अणु है, उदासीन है तो 0 है, H2O भी एक उदासीन अणु है, 0 है, लेकिन Cl मैं आपको बता दूं कि Cl जब जुड़ता है तो इसके पास क्या होता है, नेगेटिव। बच्चों बात इसको कैसे ध्यान रखना है। अच्छा एक बात बताइए, बहुत सारे बच्चे मुझसे पूछ रहे थे कि मैडम ये याद कैसे रखते हैं, या तो ये याद कर लो आप, या फिर मैं आपको बता देती हूँ, जो लिगैंड होता है ना, उस पर या तो आपको मोस्टली नेगेटिव चार्ज दिखेगा, या उस पर क्या होंगे, लोन पेयर। जैसे अमोनिया है तो इसके पास लोन पेयर है जिसके थ्रू ये बॉन्ड बना लेगा। अब Cl है, इसके पास एक नेगेटिव चार्ज है अपने पास, अगर इसके पास नेगेटिव चार्ज होता है तो ये लिगैंड का काम करेगा, और Cl के पास नहीं है तो ये लिगैंड का काम नहीं करेगा। जैसे नाभिक स्नेही नहीं होता, OH- माइनस है तो नाभिक स्नेही है, अदरवाइज वो नहीं है। और देख लीजिए, अगर हम बात करते हैं किसकी, अगर हम बात करते हैं Br की, तो भी माइनस है तो लिगैंड का काम करेगा। तो या तो माइनस चार्ज और माइनस चार्ज हो, तो वो कितना चार्ज हो, वो ऑक्सिलेट है। अब C2O4 है बच्चों, निश्चित रूप से 2 होता है, कार्बोनेट है CO3 -2 होता है। तो इस तरह से है बच्चों, ये थोड़ा सा आपको लर्न करना पड़ेगा, ठीक है ना। चलिए अब यहाँ से अपना आगे आता है, आगे देख लेते हैं बच्चों। यहाँ से एक एग्जाम्पल और है अपने पास, उसको सॉल्व करते हैं बच्चों। एक चीज़ और आपसे मैं एग्जाम्पल सॉल्व करना है अभी तो ये वाला, इससे पहले इसको समझाने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि आपके पास आपके स्कूल में 11th क्लास के बच्चे भी अब आ रहे होंगे, तो प्लीज़ हमारे चैनल का लिंक जो है ना वो 11th क्लास के बच्चों तक भी बताइएगा, ताकि आगे आने वाले बच्चे जो हैं कुछ टाइम में, आप लोग 2 महीने बाद या 3 महीने बाद 11th-12th क्लास आपकी कंप्लीट हो जाएगी, तो उन तक भी इस चीज़ चैनल की जानकारी पहुंचाइए कि 12th क्लास में वो भी हमारे चैनल का लाभ लेकर अपनी स्टडी को मई में ही स्टार्ट कर सकते हैं। अप्रैल मई में जैसे 11th खत्म हो जाती है वो अपना कोर्स यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं बच्चों, ठीक है ना। चलिए अब यहाँ से आगे बात होती है 2, है ना। C5H5 क्या होता है बच्चों, C5H5 का स्ट्रक्चर जो होता है वो ये होता है, यहाँ से इसका नाम है अपना साइक्लो। स्ट्रक्चर कैसी है, क्लोज है, तो इसका नाम क्या है, साइक्लो। कार्बन किसका है, 5 कार्बन है तो पेंटा, 2 डबल बॉन्ड है तो डाई, पेंटा डाई, डबल बॉन्ड है तो इन, और ये माइनस आवेश है तो इसका मतलब हो गया इल, इनाइल, साइक्लो पेंटा डाई इनाइल। तो इसका नाम लिख लो जो आप। अब इसके अंदर बच्चों एक चीज और है, यहाँ 2 लिखा हुआ है तो 2 को डाई तो कहेंगे नहीं, हम इसको कहेंगे बिस। क्या कहेंगे इसको हम, बिस। तो नाम क्या होगा, बिस
साइक्लोपेंटा डाई इनाइल। Fe को क्या बोलेंगे हम यहाँ से, आयरन कहेंगे यहाँ से इसको, और ब्रैकेट में आएगा इसका आवेश। आवेश कैसे निकालेंगे, आयरन का X मान लीजिए, इस पर आपको एक माइनस दिख रहा है तो 2 है, तो इसका मतलब 2 के लिए कितना, एक C5H5 कितना है, एक माइनस है, तो ये हो गया माइनस बराबर 0। तो x माइनस 2 बराबर 0, तो x बराबर कितना आ जाएगा +2। एक चीज़ और बच्चों यहाँ से, इसका अगर हम बनाना चाहें इसका स्ट्रक्चर तो कैसा बनता है इसका स्ट्रक्चर, तो ये बन जाएगा, इसको ऐसे लिख देते हैं, ठीक है। तो इसका नाम है सैंडविच कंपाउंड भी बोलते हैं बच्चों, इसको क्या बोलते हैं, इसको सैंडविच कंपाउंड, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम यहाँ से Fe4 FeCN का होल 6। अब यहाँ से सबसे पहली बात तो 4 को यहाँ ले जाइए और यहाँ सॉरी 3 होता है, 3 को ले जाइए इस पर, तो ये हुआ Fe+3 और ये -4। Fe+3 को क्या बोलते हैं, फेरिक, इसको क्या बोलेंगे, हेक्सा साइनो फेरेट, और इसका ऑक्सीकरण अब मैं नहीं निकाल रही, इसका सेकेंड आ जाएगा। जो एक और 11th क्लास के लिए भी हमने जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाया हुआ है। जब बच्चे थोड़ा सा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को समझने लग जाए तो ये 11th क्लास के बच्चे भी ये वाली जो चीज़ है जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इसकी 4 प्लेलिस्ट है, पार्ट 1 से लेकर पार्ट 4, आप उनको ये भी सजेस्ट कर सकते हैं 11th क्लास के बच्चों के लिए। थोड़ा ध्यान आ गया था मुझे कि जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में प्लेलिस्ट बनाई हुई है। दूसरी बात बच्चों, मैंने जितने भी चैप्टर पढ़ा दिए हैं उसमें से चैप्टर नंबर 11 अल्कोहल फिनॉल ईथर के नोट्स नहीं हैं मेरे पास PDF में। आप चाहें तो आप वीडियो से नोट कर लीजिए प्लीज़। मेरे पास नोट्स 11th चैप्टर के नहीं है तो नहीं मांगे उस पर। बाकी चैप्टर के नोट्स मैंने डाल रखे हैं। फर्स्ट चैप्टर है, 16 चैप्टर स्टीरियो केमिस्ट्री, सबके नोट्स मेरा टेलीग्राम चैनल बना हुआ है कुकू केमिस्ट्री, उस पर डले हुए हैं, आप वहाँ से ले सकते हैं, ठीक है। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों शेयर कीजिएगा। इसी में थोड़ा सा ये है, हम आपका सपोर्ट बस इसी में चाहते हैं कि आप थोड़ा चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए, थोड़ा बच्चों को ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो स्टूडेंट्स चलिए यहाँ से 2-3 चीज़ें और हैं अपने पास, 2-3 एग्जाम्पल और हैं, उनको भी सॉल्व करवा देती हूँ मैं यहाँ से आपको, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल यहाँ से हम ले लेते हैं Mn3CO12, नाम क्या है इसका, डोडे कार्बोनिल ट्राई मैंगनीज, डोडे कार्बोनिल ट्राई मैंगनीज शून्य। शून्य क्यों है इसका, मैंगनीज 3 है, एक मैंगनीज का निकालना है x + 12 CO का होता है 0 बराबर 0। आप इसको सॉल्व करेंगे 3x + 0 बराबर 0, तो ये x बराबर भी क्या आ जाने वाला है, 0 आ जाने वाला है, ठीक है। कार्बोनिल जितने भी कंपाउंड हैं उन सब के अंदर जो अपना धातु परमाणु है इसका ऑक्सीकरण 0 ही होता है। चलिए एक और सॉल्व करते हैं यहाँ से एग्जाम्पल, NaAgCN का होल ट्वाइस। चलो सॉल्व करते हैं। सबसे पहले धनायन है, धनायन का नाम लिख दें। सबसे पहले यहाँ -1 लगा दीजिए और यहाँ +1 लगा दीजिए। कुछ नहीं लिखा हो तो +1 -1। 1-2 एग्जाम्पल है जिसमें ध्यान रखना पड़ेगा। एक तो प्लैटिनम का है आपका बच्चों, तो ये सोडियम हो गया अपने पास। नाम इसका सॉल्व करोगे तो ये होगा हेक्सानिड डाई। 2 के लिए डाई, CN के लिए क्या लिखेंगे, साइनो डाई साइनो। Ag का मतलब क्या होगा, ऋणायन का भाग है तो नाम होगा अर्जेंटेट, और ब्रैकेट में क्या आएगा आवेश यहाँ पर, यहाँ से इसका निकाल लीजिए ऑक्सीकरण कितना आएगा, Ag का x हो गया, CN का कितना हो गया -1 बराबर कितना आ गया 0 नहीं सॉरी -1 ही है, तो x - 2 बराबर -1, तो x बराबर 2 - 1 बराबर कितना आ जाएगा +1, ठीक है ना। तो सोडियम डाइसाइनो अर्जेंटेट फर्स्ट। चलिए स्टूडेंट्स आज के लिए मैंने आपको सारा IUPAC क्लियर कर दिया है। आपको अगर कहीं भी प्रॉब्लम आती है IUPAC सॉल्व करने में तो हमें बच्चों बताइएगा, ठीक है। शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलें, प्लीज़ शेयर कीजिएगा अपने व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे, जहाँ जहाँ आपको लगता है आप
इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, बच्चों तक पहुंचा दीजिए। धन्यवाद बच्चों, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।